परवर समिति, पॉलिटिक्स और प्रश्न। प्रश्न क्यों? परवर समिति की रिपोर्ट पर सियासी रार का आखिरकार जिक्र क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है आंदोलनकारियों के नाम पर सियासत, सत्ता पक्ष या विपक्ष? और परवर समिति की रिपोर्ट से क्या मिलेगा राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक? राज्य आंदोलनकारी जिनको लेकर सियासत हर बार हुई और सियासत का एक बड़ा मुद्दा हमेशा से राज्य आंदोलनकारी ही बने रहे। परवर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आरक्षण का मामला है, नौकरियों में 10% आरक्षण का। याद होगा आपको कि 8 सितंबर को विधेयक पेश हुआ था और फिर उसके बाद परवर समिति को रिपोर्ट सौंपनी थी। अब क्या वाकई में समाधान होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत होगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। परवर समिति ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में दे दी है, जिसमें अब इस रिपोर्ट को विधानसभा के आने वाले सत्र या विशेष सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। परवर समिति के सभापति संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक विनोद चमोली ने यमुना कॉलोनी में विधानसभा अध्यक्ष को आरक्षण ड्राफ्ट की अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। परवर समिति ने रिपोर्ट में आंदोलनकारियों के आर्चितों की श्रेणी में विधवा, तलाकशुदा को शामिल करने की सिफारिश की है। इसके साथ साथ पूर्व में आरक्षण कोटे से कई विभागों में तैनात राज्य आंदोलनकारियों के हित को सुरक्षित रखने का प्रावधान भी किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समिति की लेकर कहा कि अब तक 5 बैठकें इस विषय में हो चुकी हैं, जिसमें आरक्षण के ड्राफ्ट पर एक-एक बिंदु पर मंथन किया गया है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में आरक्षण को लेकर कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हर बिंदु पर गहनता से मंथन और चिंतन किया गया है। आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की है, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। मैं अपने तमाम मेंबर्स का, अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा उसमें सहयोग दिया। आंदोलनकारियों ने जिन्होंने आंदोलन किया, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने रिपोर्ट लेने के बाद उम्मीद जताई है कि उत्तराखंड राज्य के लिए जो राज्य आंदोलनकारियों के क्षेत्रीय आरक्षण का विषय गंभीर विषय बना हुआ था, जिस पर कई बार राज्य आंदोलनकारियों की नाराजगी भी सरकार को झेलनी पड़ी थी, उस पर अब जल्द ही कोई फैसला आने की उम्मीद है। ये बहुत खुशी की बात है कि स्थापना दिवस पर आज हमारी जो प्रवर समिति है उसने अपनी रिपोर्ट जो आंदोलनकारियों के थी उसको उन्होंने मुझे सौंपा है। और आज मंत्री जी आए थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और हमारे साथ दो विधायक भी थे, विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी, और उन्होंने उस समिति की रिपोर्ट मुझे दी। अब आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस को उम्मीद है कि अब भी इस मुद्दे पर गंभीरता से राज्य सरकार काम नहीं कर रही, क्योंकि जिस मुद्दे को पहले से ही सरकारों ने पूरा कर लेना चाहिए था, उसे लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया गया है। जब दोबारा से तय हो गया है कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण फिर से दिया जाना है, तो फिर इसमें मीन में किस बात की आप बताइए ना। आप विधानसभा में बिल लेकर के आए, उसमें जानबूझकर कमियां छोड़ी कि राज्य स्थापना दिवस से पहले जो है विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके राज्य आंदोलनकारियों को उनका अधिकार दे दिया जाए। अब इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए, तत्काल जो है आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और 10% क्षैतिज आरक्षण के। तो परवर समिति, पॉलिटिक्स और प्रश्न, आखिरकार सियासत कौन कर रहा है? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नवीन परसारी साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी। आशीष नोटियाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं, और दर्शन डोभाल साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आज कुछ डिफरेंट लुक में है दर्शन जी। नवीन जी, कौन कर रहा है सियासत, सत्ता पक्ष या विपक्ष? देखिए,
चावला साहब, बहुत सीधी सी बात है कि सत्ता पक्ष का बहुत क्लियर मानना है कि आंदोलनकारियों की बदौलत ये राज्य मिला है और उनका ये हक है और जो सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी कड़ी में आज प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट कल सौंपी है विधानसभा अध्यक्ष को, उसके आगे कार्रवाई अब होनी है, जिसमें हो सकता है विशेष सत्र सरकार बुलाकर इसको जल्दी से पारित करने की कोशिश करे, या जो भी सरकार निर्णय लेगी बहुत जल्दी ही निर्णय इस पर लेगी। आशीष जी, आपत्ति किस बात की? चाहते हैं ऐसा ही हो और जो हमारे आंदोलनकारी हैं उनको इंसाफ मिले, ये हम चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ बोलते ज्यादा हैं और करते कम है। इनकी मंशा कुछ करने की अगर होती, आप देखिए पीछे नकल विरोधी कानून बनाया, उसमें उसको ही पकड़ लिया जो नकल का जिसने शिकायत करी। आज उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास किया, पर वो ऐसा बिल पास किया जो कई साल बाद इसका लाभ मिलना है। तो इन्होंने जो है कई जगह घपले किए हैं और टाल मटोली करने का ये लोग काम करते हैं, इसलिए इन पर विश्वास नहीं होता। लेकिन हम इनसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए और आंदोलनकारियों को उनका हक मिलना चाहिए, ना कि उस तरीके से जिस प्रकार नहीं। अब तो रिपोर्ट भी पेश होगी ना आशीष जी, तो फिर क्यों रिपोर्टें आती हैं? आप देखिए कुछ दिन पहले इनकी तो आभार रैली भी निकल चुकी थी, जब इन्होंने वो कौन सा कानून बनाया, समान नागरिकता कानून के लिए इनकी रैलियां, बधाइयां, सब कुछ चला। कहाँ है वो कानून अभी तक? आज शायद मेरे ख्याल 4 महीने इस बात को हुए होंगे कि इन्होंने बड़ी अपनी रैलियां भी निकाल दी, इन्होंने बड़े प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दी, सबने कर दिया, आ गया, कहाँ गया वो? यानी आप ये कह रहे हैं कि परवर समिति की रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं होती? देखिए इनकी तो भाजपा की कोई अहमियत नहीं है। भाजपा काम ही ऐसे करती है कि जनता को गुमराह करके रखने वाला काम। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं किया था? निश्चित हमने कानून वो बनाया था उस समय। भू कानून का विषय नहीं है ये। परवर समिति ने किस बात की रिपोर्ट दी है मालूम होगा आपको? बिल्कुल मुझे पता है। परवर समिति ने किस तरह परसों अभी 4-6 दिन ही हुए आंदोलनकारियों को किस तरह बुरी तरह से उन्होंने हड़काने का काम किया। हाँ, तो अटकाने लटकाने भटकाने का काम अगर आपने नहीं किया तो आप तो दिलवा सकते थे उनको उनका हक। निश्चित हम 7 साल पहले जो हमारी सरकार थी हम ये काम कर रहे थे, हमने इसको पास नहीं, वो तो आप तब भी कर रहे थे जब तिवारी जी की सरकार थी। इन्होंने 7 साल से लटका के रखा है। ओके। दर्शन डोभाल जी, किसने नहीं की, आपसे मेरा थोड़ा अलग सवाल है, किसने नहीं की आंदोलनकारियों के नाम पर सियासत, जरा समझाइए सर। बिल्कुल सर, मैं इसी विषय पर आऊंगा, लेकिन परवर समिति की रिपोर्ट उस बंद लिफाफे में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को क्या दी है ये तो परवेज अधिकारी जाने, और जब खुलेगा लिफाफा और जब सामने आएगा। हाँ। लेकिन आंदोलनकारियों के साथ में सियासत की जहां तक बात है, तो सबसे पहले इस राज्य की जब नींव रखी गई तब भारतीय जनता पार्टी की अंतरिम सरकार थी, आप जानते हैं, और यह सरकार शुरू से आंदोलनकारियों की चिर विरोधी रही है और इन्होंने जिस तरह से कुठाराघात किया है, उनके साथ धोखा किया है, और आज कई आंदोलनकारी इस दुनिया में नहीं है, उनकी हसरतें अधूरी रह गई। उन्होंने जिस मंशा से, जिस सोच के साथ राज्य आंदोलन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस राज्य के लिए। परवर समिति पर मैं उस पर आ रहा हूं सर, उससे मैंने स्टार्ट किया और उसी पर आऊंगा। हाँ। तो परवर समिति की जहां तक मैं बात करूं, जहां मैं एक पॉइंट और भी पढ़ रहा था इसके अंदर कि इसमें 10% जो है सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। ये भी आपके उसमें रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो यानी ये जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, जो 10वें मुख्यमंत्री है इस राज्य के, मुझे लगता है कि इतिहास में ये युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे बड़े विरोधी, जिनके अपने रोजगार सड़कों पर, बेरोजगार लड़के सड़कों पर है, 5 साल से आंदोलनरत है, और ये उनका जो हक है, जो नौकरी उनको दी जानी थी, वो लोगों को दे जो 60 साल तक नौकरी कर चुके हैं, उनको दोबारा से बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शन, उस सवाल का जवाब नवीन परसियाली जी देंगे, लेकिन एक बात बताइए, यानी आप ये कह रहे हैं कि सारा का सारा जो दोष है वो सीएम धामी साहब का है, राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक नहीं मिला, यही समझा रहे हो? बिल्कुल। दूसरा मैं कह रहा हूं सर। अच्छा। तो मतलब 23 साल के बाद अगर परवर समिति अपनी रिपोर्ट सौंप रही है राज्य आंदोलनकारियों को क्षेत्रीय आरक्षण के मामले पर, उसका दोष जो है वो सीएम धामी पर है। ठीक, अब पूरी बात करिए सर। रिपोर्ट जो है, इनकी रिपोर्ट अखबारों तक, पोस्टरों तक
और प्रचार तक रह जाती है और टीवी शो तक रह जाती है, उसके आगे कभी कोई इनकी नहीं, दर्शन जी आप ही कह रहे हो ना कि भाई 23 साल के बाद वो छोड़ दो कि नित्यानंद स्वामी जी, वो छोड़ दो कोश्यारी जी, वो छोड़ दो तिवारी जी, वो छोड़ दो बोगरा जी, वो छोड़ दो खंडूरी जी, सबको छोड़ दो, सबसे बड़ा दोष जो है वो सीएम धामी साहब का, यही समझा रहे हो ना? मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा सिर्फ भाजपा की बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है, भाजपा की ही बात कर रहा हूँ। हाँ सिर्फ भाजपा की ही बात कर रहे हो, मैं समझ गया। चावला साहब आजकल मुख्यमंत्री जी यहाँ अपने बेरोजगारों को सड़क पर छोड़कर उन पर लाठियां मारकर खुद जो दर्शन जी आप लोग भी गजब रंग बदलते हो, आप लोग भी यही गजब रंग बदलते हो। बेरोजगार तो सड़कों पर वहाँ पर एक अब सुनिए ना, इसी राज्य की एक और सरकार, सुनिए अब पूरी बात करते हैं। इसी राज्य में एक सरकार अपने घोषणा पत्र में लिखती है, सुनिएगा मेरी बात, अपने घोषणा पत्र में लिखती है कि हम आएंगे सत्ता में, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, सत्ता में आएंगे। सर एक पाई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया था, और आप लोगों ने कहा देखिए गुमराह कर रही है कांग्रेस, इन्होंने झूठ बोला था, जवाब देना चाहिए इन लोगों को। तब भोगना जी हुआ करते थे, तब बेरोजगार याद नहीं आए, एक पाई नहीं मिला, एक पाई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। चावला साहब आज हमें जो अभी धामी सरकार दोबारा रिपीट हो रही है उसके बारे में कम से कम अच्छा ठीक है, तो फिर ये बोलो ना कि मैं सिर्फ बीजेपी की बात करूंगा, कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, इतने बोल दो बात ही खत्म करूं। क्योंकि बीजेपी ने इस राज्य की नींव रखी है, बीजेपी ने इसने मतलब मान गए, मतलब ये बात मान गए कि बीजेपी ने नींव रखी है। क्या गजब खेल तो दर्शन जी आप तो, मैं तो मान रहा था अब तक राज्य आंदोलनकारियों ने इस राज्य की नींव रखी है, आप कह रहे बीजेपी ने इस राज्य की नींव रखी है। ठीक है दर्शन जी, आप घुमा सर, मैं नहीं घुमा रहा, आप ही कह रहे कि बीजेपी ने इस राज्य की नींव रखी है, मैं कह रहा हूं राज्य आंदोलनकारियों ने इस राज्य की नींव रखी है, आप लोग नेता उनकी बदौलत हो। बीजेपी ने इस राज्य के अंदर एक गैर उत्तराखंडी मुख्यमंत्री को थोपा है, जो गैर उत्तराखंडी है, जिसके अंदर संवेदना नहीं थी, क्योंकि इसीलिए आज जो है उत्तराखंड दर्शन जी या तो हिम्मत रखिए बोलने की, या फिर उतना बोलिए जितना पचा पाओ, क्योंकि उनके अंदर दर्शन जी फिर खेलोगे तो गलत हो जाएगा। वो उत्तराखंड का रहने वाले देखिए मैं गले मुर्दे नहीं उखाड़ना चाह रहा, दर्शन जी नवीन परस्याली, अब मैं परवर समिति पे आ रहा हूँ, गले मुर्दे मत उखाड़िए, गले मुर्दे मत उखाड़िए, वरना मैं नाम लेकर बोलूंगा। सबसे पहले दर्शन डोभाल जी उसका बदला लिया जाता, उन्हें राष्ट्र को, उन हमारों को सजा मिलती अगर कोई गैर उत्तराखंडी उस समय मुख्यमंत्री न होता। अगर भाजपा किसी गैर कौन उत्तराखंडी है कौन नहीं है इसका सर्टिफिकेट अभी थोड़ा सा साइड में रखिए। अगर उत्तराखंडी विरोधी सोच ही उत्तराखंडियत की नहीं है, सुनिए, उत्तराखंडी सोच और उत्तराखंड के खिलाफ सोच, उत्तराखंड का रहते हुए भी अगर उत्तराखंडियत की बात ना करे तो वो उत्तराखंडी नहीं है। जो ये बोल दे कि मेरी लाश के ऊपर उत्तराखंड बनेगा, जिन्होंने अपनी लाश को फिर बोलने की हिम्मत रखो दर्शन डोभाल जी, बोलने की हिम्मत रखिए। एक मिनट रुकिए, बोलने की हिम्मत, मैं नहीं उखाड़ना चाह रहा था गले मुर्दे, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। दर्शन डोभाल जी इसी राज्य में एक विधायक ने उत्तराखंड को गालियां दी है और उसी जनता ने उसको चुना है। भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया है और बात क्यों नहीं मानते? नवीन परस्याली जी, ये परवर समिति की रिपोर्ट, अब एक मिनट दर्शन जी, विषय भटक जाएगा प्लीज। इसी राज्य में एक विधायक ने उत्तराखंड को गालियां दी, सुनिए मेरी बात, दी ना, और उसकी जनता ने जिसको उसको चुन के और जो चोरे होकर हैं। नवीन परस्याली जी ये कह रहे हैं कि भाई परवर समिति की रिपोर्ट इस बात की गारंटी नहीं है कि राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक मिलेगा। जवाब दीजिए, फिर आशीष जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं चावला जी, बिल्कुल, क्योंकि एक किसी चीज का एक प्रोसेस होता है, उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जो विधेयक था उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसका ड्राफ्ट सही बने, कल को कोई टेक्निकल फॉल्ट ना रह जाए, इसलिए प्रवर समिति का गठन किया गया था। और प्रवर समिति ने 5 बैठकें करके उस सभी बिंदु पर विचार करके उस ड्राफ्ट का संशोधन करके उसमें कुछ और बिंदु ऐड करके विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है। तो हमारी मंशा बहुत क्लियर है। अच्छा, जब विधेयक पास किया था तब होमवर्क नहीं किया था? नहीं, देखिए काफी सारी चीजें रहती है, काफी सारी, जब अच्छा तब बिना होमवर्क के आपने कर दिया था? नहीं, होमवर्क होता है। आप चावला साहब समझिए, किसी कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसमें 1 बार 2 बार विचार करना पड़ता है, 3 बार विचार करना पड़ता है। हाँ। जब आप कहीं विधेयक रखते हैं तो उसमें कुछ खामियां भी रह सकती है। इस बात की क्या गारंटी, आशीष जी को गारंटी दीजिए इस बात की, क्या गारंटी कि इस बार जो है मामला अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं? इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें आंदोलनकारियों से पूछा गया है
इसमें प्रभु अच्छा, पहले नहीं पूछा गया था? पहले पूछा गया था, पहले पूछा गया था। मैंने कहा ना, वो ये कह रहे इस बार नहीं अटकेगा, ना लटकेगा ना भटकेगा, गारंटी है इस बार। ये भारतीय जनता पार्टी है, इनसे आप जो मांगेंगे ये उसका उल्टा देंगे। अब हमने जब उत्तराखंडियों ने मांग की थी कि हमें राजधानी गैरसैंण चाहिए, तो इन्होंने देहरादून पकड़ा दी। आप कहाँ थे यार नौटियाल जी? क्या बात है? आप ही थे, उस समय आप ही थे। अब इंडिया अलायंस है अभी, तो इन्होंने उत्तराखंड देंगे। ये लोग विषय से भटकाने वाले लोग हैं। जब जनता की मांग समझ नहीं रहे कभी, आप उससे बाहर की बात क्यों करते हैं? जब उत्तराखंड मांगा गया था तो क्या दिक्कत थी आप लोगों को कि आपने उत्तरांचल दिया और उसके बाद फिर उत्तराखंड नाम करना पड़ा? ये नाम की घेर फिर में घूमते रहेंगे क्या? क्या परेशानी होती है आप लोगों को? अगर जनता कुछ मांग रही है वो चीज आप दे दें। जब उत्तराखंड ने मांग की थी कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, तो क्या जरूरत थी उसको फंसा के रख दो, उसे देहरादून रख दिया, अस्थायी कर दो, शीतकालीन उत्तराखंड का। आप कितना कर्जा हो चुका है? आप उत्तराखंड के लोगों को तनख्वाह बात कीजिए। हमारी मंशा है, आपकी मंशा नहीं थी, विभाग आपकी मंशा नहीं थी, इसलिए आप नहीं कर पाए। हमारी मंशा हम दे रहे हैं, 30 साल दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, आंदोलनकारियों को कर रहे हैं। सरकार दे रही है, आपसे जो चीज बोली सरकार नहीं देना चाहती थी, हमको आप क्यों सरकार नहीं देना चाहती थी? अब ये परवर समिति की रिपोर्ट है। चावला साहब ने जो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, आप उसी में गिर गए थे। आप भी गिर गए, आम आदमी पार्टी भी गिर गई, और ये समझ में आ गया जो भी कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने इसराइल के लिए किया है, ये आप लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग आप स्वीकार कर रहे हैं, आप अच्छे आदमी है, निश्चित ही स्वीकार कर रहे होगा, पर आपकी पार्टी स्वीकार कर चुकी कि जो कि भारतीय जनता पार्टी ने करता है, उसे पता है कि जनता को किस तरह गुमराह किया जाएगा। वो जनता को गुमराह करने का काम। आशीष जी देखिए, एक मिनट नवीन जी, अभी गैरसैंण पर नहीं जाते, फिर वो लंबी कहानी हो जाती है ना। मैं अभी सिर्फ इस विषय पर रहना चाहता हूं जो मसला राज्य आंदोलनकारियों के हक हकूक से जुड़ा है। अब आशीष जी आपकी बात में मान गया, नित्यानंद स्वामी जी ने कुछ नहीं किया, कोश्यारी जी ने कुछ नहीं किया, खंडूरी जी ने कुछ नहीं किया, निशंक जी ने कुछ नहीं किया, त्रिवेंद्र जी ने कुछ नहीं किया, तीरथ जी ने कुछ नहीं किया, सभी मैंने मुख्यमंत्रियों के नाम ले लिया और धामी जी का जोड़ दिया। ठीक, अब आप राज्य की जनता को यह बताइए कि आपके जो मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी जी, हम सबके मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, और फिर उसके बाद बहुगुणा जी का शासनकाल, और फिर उसके बाद हरीश रावत जी का शासनकाल, राज्य आंदोलनकारियों का हक दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया बताइए? देखिए, निश्चित ही उनके लिए पेंशन की व्यवस्थाएं कराई, उनके लिए उस समय तो सारी व्यवस्थाएं बंद रही थी, नौकरी की व्यवस्थाएं बंद रही थी, जो आपने की थी नौकरी देने का काम करा, उनके टाइम पर सारे काम हुए। क्या जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, यही है ना आशीष जी? विधानसभा से अच्छा, ये चलिए मैं आपकी बात मान जाता हूं। दर्शन जी अगर इस बात पे मोहर लगा दे तो मैं मान जाऊंगा। दर्शन जी आराम से पानी पीजिए पहले। एक मिनट जो बात है आपने बोली, दर्शन जी किया था इन लोगों ने सब कुछ? ईमानदारी से बोलना आप। देखिए चावला साहब, मैं तो एक मूल बात पर कहना चाहता हूं, जो आज का मुद्दा भी है आपका, कि राज्य आंदोलन के साथ में सबसे बड़ा धोखा किसने किया है? घुमाओ मत अब दर्शन जी, अगर नहीं बोल पाओगे तो बोलो कि मैं नहीं बोल सकता, फिर मैं अगला सवाल करूंगा, वरना मुझे नहीं घुमा पाओगे। जो बात आशीष जी ने बोली आप उससे सहमत है या ना असहमत? दोनों एक बात बस बोलिए। नहीं देखिए, अब नारायण दत्त तिवारी ने क्या क्या, वैसे तो 10 मुख्यमंत्री को, मैं नारायण दत्त तिवारी जी की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं ये कह रहा हूं जो आशीष जी ने कहा कि हमने उनको उनका हक दिलाया, आप गारंटी दे रहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल प्रयास क्या होगा सर, मैं तो ये मानता हूँ कि अभी नहीं उत्तराखंड का जो अच्छे काम हुआ। क्या एक मिनट आशीष जी, एक मिनट दर्शन जी कुछ कह रहे हैं। दर्शन जी कुछ कहा सर, अब ये डेटा अगर मुझे पेश करना होगा तो मुझे बहुत तैयारी के साथ में आना पड़ेगा। नहीं डेटा कुछ नहीं होता, परसेप्शन होता है, क्योंकि आपने 6 महीने पहले इन्हें ही गाड़ियां दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, कहा था कि राज्य आंदोलनकारियों को लूटने वाले ये लोग थे, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा कि हमारा चेहरा उत्तराखंडियत का चेहरा, मुख्यमंत्री के नाम पर इनको वोट दो, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं उत्तराखंड की बात करूं कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन से 10 मुख्यमंत्री में, तो मैं जरूर सीधा एनडी तिवारी जी का नाम लूंगा। वो अभी तक के 10 मुख्यमंत्री से मुझे दर्शन जी, मैंने तिवारी जी का जिक्र नहीं किया, आप ही के मुताबिक अगर मैं फिर बात घुमाऊंगा फिर वही आ जाएगा। अगर आप ये कह रहे हो कि सब कुछ, एक मिनट, आप ये कह रहे हो तिवारी जी ठीक है, तिवारी जी के विकास पुरुष होने पर किसी को संदेह नहीं है, ठीक, सुनिए मेरी बात, उनके कद, हैसियत और वजूद, सुनिए उनका कद, हैसियत और वजूद ये था कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने के नाते नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते और फिर उसके बाद उत्तराखंड का, अब सुनिएगा पूरी बात,
मुझे नहीं लगता कि उनके लिए गैरसैंण की पहली सुलझाना कोई मुश्किल काम था। मुझे नहीं लगता कि परिसंपत्तियों का विवाद सुलझाना उनके लिए चुटकियों का काम नहीं था। आपको संदेह होगा, मुझे नहीं है। अब पूरी बात करिए। ठीक, अब इतना मत मुकरिए कि हमने 6 महीने पहले कुछ और कहा था और आज कह रहे कि भैया हम इनकी आरती उतारेंगे। दर्शन जी, इतना भी नहीं होता। सर चावला साहब, अगर मैंने उनकी तारीफ की तो मैं एक और मुख्यमंत्री की तारीफ करना चाहूंगा। बीसी खंडूरी साहब उत्तराखंड के लिए अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन डोभाल जी, आज मुख्यमंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं है। जो आशीष जी ने कहा ऊपर आइए ना, उनको या तो बोलिए कि मैं आशीष जी को सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि हाँ कांग्रेस ने किया काम, बात ही खत्म राज्य आंदोलनकारियों के लिए। या फिर ये बोलो कि 6 महीने पहले हमने झूठ बोला था, बोलिए ना। नहीं, ये तो आप उनसे पूछिए, तो आशीष जी जवाब देंगे, क्योंकि कांग्रेस की बात में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये तो जवाब उनसे, उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो जवाब देंगे इस बात का, और वो बड़े ज्यादा सफाई से देंगे, उनको ज्यादा पता है। मैंने सिर्फ इतना प्रश्न पूछा था, 6 महीने पहले आपने कहा कि कांग्रेस ने राज्य को लूटने का काम किया, राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक नहीं दिया, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उत्तराखंडियत की बात करते, इनको वोट दो। मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, बस इतनी सी बात थी। अब आपने कहा कि हम तो भैया ठीक है, ठीक है, बात ही खत्म हुई। जब आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस ने इतना विकास किया तो बात ही खत्म हुई। नहीं, अब आप मुझे चाहोगे कि मैं जो है इनको रिएक्ट करूं या उनकी, मैं तो 2 मुख्यमंत्री का नाम दे चुका, मैं बीसी खंडूरी का भी नाम दे चुका हूं। मैं रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछ रहा, मैं राज्य आंदोलनकारियों की बात कर रहा हूं। नाम उनको काम करने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति थी। अदरवाइज वो करना चाहते थे, वो भी अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन अपने लोग तिवारी जी को किसने काम नहीं करने दिया मालूम है? भाजपा के लोगों ने नहीं काम बोल पाओगे? काम खींचने नहीं बोल पाओगे? तिवारी जी को किसने काम नहीं करने दिया? सब जानते हैं, नहीं जानते, सब जानते हैं। हाँ, तो नाम ले लो फिर। उनके टांग खींचने वाले लोग कौन थे? कौन थे बताइए ना। उनको जो है कुर्सी से उतारने वाले लोग कौन थे? तिवारी जी का काम कौन नहीं करने देता? नाम तो लीजिए, एक बार नाम लेने की हिम्मत तो जुटाइए। नहीं, कोई जरूरत नहीं सर, नाम पूरा उत्तराखंड ठीक है, बस फिर वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि तिवारी जी को काम कौन नहीं करने दे रहा था, है ना? ये भी बात आपको भी पता है ना? मैं मानता हूँ कि टांग खिंचाई वहां भी है, कांग्रेस में भी रही है और अभी भी हो रही है। अच्छा आशीष जी, आज भी 3 गुट बने हुए। दर्शन जी, इतना अच्छा कांग्रेस को डिफेंड तो आज आशीष जी नहीं कर रहे जितना आप करो। आशीष जी, एक बात कहिए कि जो ये विषय है, अब आपको क्या लगता है कि समाधान क्या है? आप ये कह रहे हो कि परवर समिति ने रिपोर्ट दे दी, इन्होंने विधेयक पेश कर दिया, कुछ भी नहीं हो सकता, इसके बाद भी समाधान क्या है? समाधान हम चाहते हैं भगवान भाजपा को सद्बुद्धि दे और इनका जो आरक्षण का विधेयक है वो पास हो, लेकिन हमें मनसा पे शक रहता है क्योंकि विपक्ष है और हमने इनको देखा हुआ है, ये काम को देखा हुआ है, ये सिर्फ उलझाने का काम करते हैं। अब ये रिपोर्ट के अंदर क्या है देखिए तो तभी पता लगेगा जब सामने आएगी। हो सकता है क्योंकि इनका आदत है, मैंने जैसे आपको बताया ना, हमने मांगा उत्तराखंड, इन्होंने दिया उत्तरांचल, हमने कहा गैरसैंण, इन्होंने कहा देहरादून। तो क्या पता इसके अंदर इन्होंने जो अभी पिछले डोभाल जी ने बताया कि इसके अंदर कोई 10% कौन सा वाला बता रहे थे कि ये वाला आरक्षण को भी दे रहे हैं, जो पता नहीं बताया, क्या पता कौन सा फंसा दिया हो, मैंने भी नहीं पढ़ा और शायद आपने भी ना पढ़ा हो, लेकिन अगर डोभाल जी को कहीं से पता है और ऐसा क्या पता पेज फंसा दिया हो तो ये बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उस सीलबंद लिफाफे में दर्शन जी को मालूम होगा, मुझे नहीं। दर्शन जी ने कुछ बताया तो हो सकता है कुछ होगा, उन्हें कहीं से नॉलेज हो। लेकिन इनको मुन्ना सिंह चौहान ने शायद फोन किया हो, मेरे पास जानकारी नहीं, हो सकता है उन्होंने भी दाढ़ी रख ली है, नहीं मेरे पास जानकारी हो सकता है चौहान साहब से या प्रेमचंद अग्रवाल साहब से कॉन्टेक्ट करेंगे कि ऐसा ना फंसाया हो और अच्छी रिपोर्ट आई हो इनकी और इनको आरक्षण मिले, इसके लिए हम दुआ करेंगे। ठीक, एक लाइन में कमेंट है, वो भी सवाल फिर मैं फसियाली साहब के पास आऊं। वो कह रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी कांग्रेस कोर्ट में नहीं जाएगी इस मामले को लेकर? कुछ ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, कोर्ट में क्या जाना है कि अगर सही चीज होगी तो कोर्ट में क्या जाना है इसको लेके? नहीं, मतलब कोर्ट में जाने का मतलब ये होता है कि कार्यों के हक में होगा। सर, हर किसी के पास ननकू रज्जाक होते हैं, जा बेटा कोई दिक्कत नहीं, डाल दियो है, फिर उसके बाद फिर वो अटकता लटकता। इनके यहाँ, दर्शन जी के यहाँ तो बहुत सारे हैं। एक बात फाइनल, परसादी साहब, अब इसके बाद मामला अटकेगा, लटकेगा, भटकेगा नहीं, गारंटी क्या है? अब पूरी नवीन जी जी क्या गारंटी है? गारंटी यह है कि हमारी सरकार इसको देगी बशर्ते कांग्रेस कोर्ट में न जाए, जैसे आपने कहा। और कांग्रेस कोर्ट में पार्टी बन के थोड़ी ना जाती है सर, जैसे नवीन जी का कोई अपना चाहने वाला है। नहीं, आपका कोई चेहरा होगा, आप कहोगे जा बेटा डाल दे। आपने ननको और रजाक 2 कैरेक्टर यहाँ पर बोले थे। हाँ,
बहुत ननकू रजाक वहां पर होंगे, वो कोई जा सकते हैं, सबके पास हैं, ठीक है ना। अगर वो जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो पहचान लिए जाएंगे। इस बार जनता पहचान लेगी। ना ना ना, दर्शन जी नहीं बोल पा रहे, लेकिन मैं बोलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा सरकार के भीतर भी कई ऐसे चेहरे होते हैं कि जा लटका दे, जा, सही कहा, ननकू रजाक सबके पास है। अगर नगर निगम के चुनाव लटकाने अटकाने भटकाने हैं तो दर्शन जी को जरूरत नहीं है। आशीष जी की पार्टी में भी हमने देखा सत्ता में किस किसने PIL दाखिल कर दी थी, हमें सब मालूम है। गलत तो नहीं कह रहा दर्शन जी, इतना बोलने की तो हिम्मत रखो आज, गलत तो नहीं कह रहा ना। अगर पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के मौजूदा मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो फिर दर्शन चलिए, दर्शन जी आज राज्य आंदोलनकारियों को छोड़ के नहीं मैं आपके बात का समर्थन कर रहा हूँ सर। ना मेरी बात कर, मैं तो सच बोल रहा हूँ सर, बाकी आप लोग समर्थन करिए ना करिए, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। थैंक यू। अब बाकी दुआ करते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को इस बार उनका हक मिल जाए। थैंक यू सो मच नवीन जी, आशीष जी और दर्शन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।